नमस्कार दोस्तों। स्टेप 8 अटलता। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सफलता दिला सकती है। अपने विल पावर को परख ले, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। अपने मन का डर भगा दे। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मजबूत इच्छा और प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने फेल होते ही आसानी से हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9 मास्टरमाइंड की शक्ति। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपके नॉलेज को बढ़ा सके ताकि वो आपकी पावर बन सके। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। अपनी कारपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। कुल मिलाकर कहे तो दो दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है। ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खुल सकता है। स्टडीज से ये प्रूफ हुआ है कि सफल लोगों में स्ट्रांग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नोवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए, ना कि शरीर की भूख समझकर शांत करने में। सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।